अस्सलामु अलैकुम। आज बनाओ न इस किहन मगर आज करो इस कथ बात सो कथ बात करो इस कश्मीर लाइफ किस स्टूडियोस मज तो वमेद से तह ये कथ बात पसंद तो पक्यू करो जल्दी जल्दी शुरू। आप समझ ही गए होंगे कि कश्मीर लाइफ के आज की मुलाकात के इस शुमारे में हमारे साथ तारिक खान साहब मौजूद हैं। तारिक खान पेशे से एक उस्ताद हैं, एक टीचर हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने का। It's a privilege and I feel so honored to talk with you, to talk with my people on behalf of your channel. So thank you so much. तारिक, शुरू से शुरू करते हैं। आप अपने बारे में कुछ बुनियादी तौर पे अपना तारुफ कराएं। मेरा नाम तारिक मंजूर खान है। मैं ज़िला पुलवामा में रहता हूँ। मेन टाउन में ही रहता हूँ मैं। और पेशे से जैसे कि अभी आपने कहा मैं एक उस्ताद हूँ, टीचर हूँ और आई एम अ पैशनेट टीचर वी कैन से। टीचिंग इज़ माई पैशन एंड आई एम डूइंग माई job perfectly with honestly and I feel so proud that अल्लाह ताला ने मुझे इस पैगंबराना पेशा में लाया और लोगों का जितना प्यार मिलता है और लोगों की जितनी दुआएं मिलती है, अगर एक दुआ भी कबूल हो जाए तो मैं अपने एक ऐसा फील होता है कि सीधे जन्नत में जाएंगे। और उन बच्चों के लिए मैं काम करता हूँ जिन बच्चों का कोई सहारा नहीं होता है, जिनको हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे कहते हैं। वो बच्चे के वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों का दाखिला इंटरनेशनल स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में नहीं कर पाते हैं, वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में आते हैं और उनके साथ काम करने में कितना अच्छा लगता है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि उनके साथ में डिफरेंटली काम करता हूं। और सोशल मीडिया के थ्रू जब मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं, उनको बिलीव ही नहीं होता है कि ये गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। और एक फेम मिला है, चाहे वो हमारा पुलवामा मेन टाउन हो, चाहे वो पूरा कश्मीर वैली हो, चाहे वो पूरा नेशन हो। तो नेशन वाइड भी मैं काम कर चुका हूँ, स्टेट लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ। और आई एम वर्किंग एज अ स्टेट रिसोर्स पर्सन एज वेल, नेशनल रिसोर्स पर्सन एज वेल एंड डिस्ट्रिक्ट में तो काम करते ही हैं। एंड रिसेंटली आई हैव बीन अवॉर्डेड एज अ नेशनल स्टेट Best Teacher Award in UT, and in last year I have also received this Education Brilliance Award. That's a national award we can say, and Youth Leadership Award by our Lieutenant Governor Sir Manoj Sinha Sir at SKICC. Oh, congratulations! Thank you so much. आप हमें बताएं कि आपने कहा कि आप एक बहुत ही पैशनेट टीचर हैं, तो ये टीचिंग का प्रोफेशन आपको कैसे ये आइडिया आया कि आपको टीचिंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल सही क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली टीचर मैं बना हूँ बाय चांस, नॉट बाय चॉइस। अच्छा। ड्यूरिंग माई अर्ली डेज जब मेरा 12 था, ग्रेजुएशन चल रहा था, तो मेरा कुछ अलग से सपना था। मैं आपकी तरह सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहता था। मास कॉम भी मैंने यूनिवर्सिटी में उसकी एप्लीकेशन भरी थी, उसका एंट्रेंस भी मैंने कवर किया था। बट पर्सनालिटी टेस्ट उस टाइम 20 सीट्स हुआ करती थी, तो उसमें मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट में नहीं सिलेक्शन हुआ। तो आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। और उससे पहले भी मेरा कुकिंग का बहुत शौक था। कुकिंग में मेरा बचपन से ही मैं कुकिंग करते आया था। मेरी बुआ थी, वो मुझे हमेशा किचन में ले जाया करती थी और मेरा शौक बढ़ गया। और मैंने घर वालों को, एक बार मम्मी को मैंने कहा था कि मैं कुकिंग में ही कुछ करना चाहता हूँ। ड्यूरिंग आवर टाइम्स कुकिंग का कुछ ज़्यादा क्रेज नहीं था और उस टाइम ये कुछ ऑकवर्ड ही, जब उन्होंने भी सुना तो वो शौक होगी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं उसमें कुछ कोर्सेज करूँ, हालांकि कुछ गाइडेंस भी नहीं था किसी चीज़ का, कुछ सपोर्ट भी नहीं था। तो फिर मम्मी ने साफ साफ कहा कि चशुनु बनून वाज
कि इसीलिए इसको आप छोड़ो, क्योंकि हम कश्मीर में रहते हैं, हम कोई हाई फाई सोसाइटीज में नहीं रहते, तो लोग क्या कहेंगे। तो मेरा वो अंदर का जो पैशन था, वो जुनून था, वो बिल्कुल मर गया। जैसे हमारे आजकल के बच्चों में होता है कि उनका कुछ और करने का मन होता है, लेकिन घर वाले उनको थोप देते हैं कि आपको नहीं जी ये चीज करना है। तो मैंने भी बात तो फिर जब मेरा यूनिवर्सिटी में मास कॉम का वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट हुआ था, फिर मैं वहां से तो अचानक से 2-3 लड़कियां आ गई, तो उनने मैं बोला कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ से है। वही से मेरा टीचिंग का सफर शुरू हुआ। तो मैंने कहा कि मुझे पता नहीं है, आई एम जस्ट अननोन टू दिस प्लेस। यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी मेरा पहला चक्कर था। तो फिर उनने बोला कि हम जा रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ा। तो उनने बीएड के फॉर्म्स लिए और मैंने भी एक फॉर्म लिया। तो मैंने मम्मी को कहा कि मैंने ये फॉर्म लिया। उन्होंने बोला ठीक है, बेटर, आपने बहुत अच्छा डिसीजन किया। तो फिर मैंने पहले बीएड किया, उसके बाद वहीं पे मैंने एजुकेशन किया, वहीं पे मैंने एमएड किया, वहीं पे मैंने एमफिल किया, वहीं पे मेरा पीएचडी का सिलेक्शन भी हुआ था। तो बट उसी टाइम मेरा यहाँ पे जॉब का हो गया। तो आई वाज अपॉइंटेड एज अ टीचर इन 2009। तो वहाँ से मेरी टीचिंग करियर स्टार्ट हुआ। पहले मेरा प्राइमरी स्कूल में हुआ था, तो उसके बाद जाते जाते आज मेरे 13 साल हो गए टीचिंग प्रोफेशन में। तो ये मेरा टीचिंग का करियर था, बट नॉट चॉइस बट चांस। बट जब मैंने ये बाय चांस लिया, लेकिन मम्मी ने मुझे पहले दिन, जब मैं पहला दिन मेरा जॉब का था, उन्हें मुझे बोला कि आप, मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं है ये जॉब, लेकिन स्टिल आपको अपनी जॉब के साथ फेयरली उस ताच्छुते करून क्या शतवानान कशित पर आत पे उस पे खरा उतरना है आपको। इस पे कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने। तो फिर वो बात को मैंने लेके वो टीचिंग स्टार्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी आज तक काम किया है जी, काफी सराहा गया और दिल में सेटिस्फेक्शन है कि जी मैं प्राउड टीचर हूँ। सर, आपने बताया अभी कि आपने जब कुकिंग के बारे में सीरियसली सोचा था पहले, जब आपकी बुआ ने आपको इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसके बाद आपके घर वालों ने आपको कहा कि ये नहीं करो। तो जब आपने रिसेंटली अपने इस पैशन को नए से फॉलो किया, उस वक्त आपके जहन में नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे इसको परस्यू करेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ कश्मीर में अगर देखा जाए तो कुकिंग जो है इसको औरतों का शोबा ज़्यादा समझा जाता है, तो थोड़ा काइंड ऑफ ऑकवर्ड हो जाता है एक मर्द का अगर वो ऐसे करेंगे, शौकिया कुकिंग भी करेंगे। तो आपने वो उस चीज़ को कैसे टैकल किया? एक्चुअली कुकिंग तो मैं करता ही रहता था, बट दैट वाज इन होम ओनली। तो मम्मी भी बोलती थी, अभी 8 साल मेरे शादी को भी हो गए, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो कुकिंग मेरा मतलब हॉबी रहा है बचपन से और उसको मैंने कभी छोड़ा नहीं। बट इन कोविड टाइम्स, जब कोविड स्टार्ट हुआ था, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया था कि आपको जो भी बच्चों को पढ़ाना है वो ऑनलाइन ही पढ़ाना है। तो हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए और ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस मेरे सर ने मुझे ये ऑप्शन दिया कि आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो, जिससे कि हमारा रीच बढ़ जाएगा और आपका कंटेंट भी, जो आप अच्छा कंटेंट बनाते हो, वो डिलीट हो जाता है, उसमें वो प्रिजर्व भी रहेगा। तो सो आई स्टार्टेड, मुझे कोई ये नहीं था, बट आई स्टार्टेड माय यूट्यूब चैनल। तो फिर अचानक से एक्सीडेंटली, मुझे पता नहीं है, एक मैंने वीडियो बनाया था कुकिंग का, ऐसे कुकिंग का वीडियो बनाया था। तो फिर मैंने एक्सीडेंटली उसको अपलोड किया था। मैं सोचा कि क्या रिएक्शन होगा लोगों का। तो आई वाज शॉक्ड जब मैंने शाम को देखा कि 50,000 60,000 व्यूज उसके आए हैं और कमेंट्स की भरपार है कि आई लव दिस वीडियो, ट्राई टू मेक मोर सच वीडियोस। तो मेरा जो अंदर का वो कुकिंग का वो क्या इसको बोलते हैं, एनिमल था, जो सोया हुआ था बेचारा, इवन जो मर भी चुका था, उसमें एक जान आ गई। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए उसमें, लेकिन मैंने उर्दू लैंग्वेज का यूज किया था। तो फिर कुछ ज्यादा ही व्यूज आए, लोगों को पसंद आने लगा और इनबॉक्सेस में मैसेज आने लगे, प्लीज ट्राई टू मेक मोर सच वीडियोस बिकॉज दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। एंड किसी ने सजेस्ट किया कि just try to speak Kashmiri because we love Kashmiri and your accent that is totally different. We love to hear you in Kashmiri.
सो आई ट्राई टू स्टार्ट कश्मीरी। तो एक बार मैं ऐसे ही लाइटली वो मैं अपलोड करता गया, मेरा कोई उसमें एम नहीं था कि ये क्या करने वाला है आगे, इससे क्या लोगों को फायदा मिलने वाला है। एक बार मैं बैठा था शाम को, तो एक कॉल्स आ रही, 2-3 कॉल्स आ रही, तो मैंने नहीं उठाया। तो उसने अब इनबॉक्स किया मैसेज कि मैं राजपाट श्रीनगर से बोल रहा हूँ और आपका कुछ क्रेज मुझे लग रहा है, आप क्यों नहीं उठा रहे हैं मेरा कॉल। तो मैं सोचा यार कुछ पर्सनल होगा इसको, तो मैंने उठा लिया कॉल। तो मैंने इसको बोला जी सर, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसने बोला कि मुझे तो कुछ नहीं बोलना है आपको, मैं आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्या थैंक यू करना चाहते हैं। बोला कि मेरी एक 12th क्लास में बच्ची पढ़ रही है एंड शी ऑलवेज रिमेन स्टक इन मोबाइल फोन्स, ओके। एंड उसने मुझे एक कॉफी का कप बना के दिया, एंड जब वो कॉफी का कप बना के दिया, आई वाज टोटली शॉक्ड कि उसने अभी तक किचन नहीं देखा था, उसको अभी कुकिंग नहीं आता है। एंड रोना मुझे आ गया कि मेरी बेटी ने पहली बार मुझे कुछ बना के दिया। मुझे कॉफी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई उसकी, लेकिन मुझे ये पसंद आया कि उसने मुझे बना के दिया। और मैंने जब उसको बोला कि ये क्या आपको अचानक से हो गया, उसने बोला मैं ऐसे तारिक खान की वीडियो देख के मैंने उसने कॉफी बनाया था, तो मैंने सोचा कि किचन में जाऊं और आपके लिए कॉफी बनाऊं बिकॉज आई लव यू। सो उस ने मुझे स्टक किया कि ये वीडियो से तो बच्चों को फायदा मिल रहा है, लोगों को फायदा मिल रहा है, फैमिलीज को फायदा मिल रहा है। इवन जो बूढ़ा जो कश्मीरी ये उर्दू लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज समझ भी नहीं पाता है, लेकिन मेरे वीडियोस देख के उसको सब समझ आता है कि दालचीनी जिसको हम सनमन बोलते हैं, इसको कश्मीरी में दालचीनी बोलते हैं, ताच वनान दालचीन, कुछ वनान सब्ज अल, कुछ वनान बुडल, कुछ वनान रोंगफल। तो ये रोंगफल उनको समझ नहीं आएगा इंग्लिश वीडियोस में। सो आई ट्राई टू मेक मोर एंड मोर एंड अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की तरफ से इतना सपोर्ट मिल रहा है, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर मैं थम भी जाऊं बट वो मुझे तंग करते हैं कि आई वॉन्ट दिस थिंग, आई वॉन्ट दैट थिंग, आई वॉन्ट दिस थिंग। बट साथ साथ जो है, और खासकर बच्चे, वो पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि हमारे इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आपके टीचिंग वीडियोस वो देखते हैं और इतने इंस्पायर होते हैं। इवन हाल ही में मुझे एक पेरेंट ने कॉल किया कि सर आई वॉज इन हॉस्पिटल मरीज को देखने, और वहां पे साइड में एक छोटी बच्ची आपकी कॉपी कर रही थी, यो है अस्सलाम वालेकुम आज बनाओ रिश्ता। और मुझे इतना, उसने क्लिप भी उठाया था और मुझे भेजा था। आई वाज सो सरप्राइज्ड कि सोसाइटी को देने का, सोसाइटी को खिदमत करने का और कंट्रीब्यूशन आप बहुत तरीकों से कर सकते हैं। जी सर, आपको याद है आपने जो सबसे पहली डिश बनाई थी वो कौन सी डिश? वो था मर्चवांगन कौरमा। मर्चवांगन कौरमा था वो पहली डिश, और काफ़ी अच्छा वो बना था। और हालांकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको अपलोड करने का, बट दैट वाज ऑल इन एक्सीडेंट, और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। सो आई वाज सो ग्लैड। अब अगर आप देखते हैं आपकी फैमिली का अब क्या रिएक्शन रहता है? रिएक्शन पहले और आफ्टर की बात करेंगे। अभी का रिएक्शन की मम्मी जो कुकिंग का नाम भी सुन के घबरा जाती थी, अब मुझे वो रिकमेंड करती है कि आज ऐसे सच में सुबह हुआ ना, आज सुबह ही बोल रही थी अच्छे खुश पाला गए अतराउतर ठूल, और इसमें आप कुछ रेसिपी बनाओ। मतलब वो आप सपोर्ट करने लगी है, क्योंकि लोग भी इसको बोलने लगे हैं कि योर चाइल्ड इज सो टैलेंटेड, ही इज मल्टीटास्कर, ही इज डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। अब सोसाइटी तरफ से रेस्पॉन्स आ रहा है और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बेटर हाफ बीवी मेरी, शी इज ऑल्सो वर्किंग लेडी, वो भी टीचर ही है, गवर्नमेंट टीचर, और वो भी काफ़ी सपोर्ट करती है मुझे, बिकॉज उसके सपोर्ट के बगैर तो मैं कुछ नहीं कर पाता। वो ना करती तो मैं भी ना कर देता। इवन बच्चों का सपोर्ट, इवन बच्चे, मुझे छोटा बच्चा है मेरा 7 साल का, he is doing all my camera work, he is also helping me in this editing part. Okay. So he's so passionate, और काफ़ी लैंग्वेज में भी वो अच्छा हुआ है with the help of this एडिटिंग एंड लैंग्वेज, जिसको हम डायलॉग डिलीवरी बोलते हैं, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है उसमें भी। और सबसे बड़ा जो है वो है कंट्रीब्यूशन क्या रहा है आपको सोसाइटी की ओर। जी सर, फिर कैसे मतलब मैनेज करते हैं आप, बैलेंस कैसे बनाते अपनी टीचिंग में और कुकिंग में? वेरी गुड क्वेश्चन। और ये इसमें मैं आपको बताऊं, दैट इज अ टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको टाइम, क्योंकि हमारे बच्चे भी आपके मीडियम से सुन रहे होंगे और बड़े भी सुन रहे होंगे, टाइम को मैनेज करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टाइम को मैनेज कर पाए,
then you will be the successful person in the world. आपके 24 घंटे, आपका एक मंथ बन सकता है, आपका एक साल बन सकता है. ये डिपेंड करता है कि आपने प्लानिंग कैसे की होगी. और मुझे सभी बोलते हैं यार आप टीचिंग भी अच्छी कर लेते हो, क्लासेस भी अच्छे देते हो, कुकिंग भी अच्छा कर लेते हो, बच्चों को भी संभालते हो, बच्चों को खिलाते पिलाते हो, बच्चे भी आपके साथ ही होते हैं, तो ये क्या मसला है? हमारे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे. आप क्या इतना मिराकल करते हो कि हम देखते हैं आप इधर होते हो, हम देखते हैं तो इधर होते, पलक झपक किया. ये सारा जो है वो टाइम मैनेजमेंट का है. मुझे पता है कि सुबह मुझे फजर में उठना है तो कितने बजे मुझे अलार्म लगाना है, कितने बजे नमाज होगी, कितने बजे दुआ पढ़ेंगे, कितने बजे घर आऊंगा, कितने बजे मैं वॉइस ओवर करूंगा या मैं एडिटिंग पार्ट में होऊंगा. 1.5 घंटा रखा है उसके लिए तो 1.5 घंटा. उसके बाद उठना है तो ब्रेकफास्ट करना है. उसके बाद जो है बच्चों को खिलाना पिलाना है, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे बगैर तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे. तो उनको खिलाना पिलाना, उनके लिए लंच तैयार करना और उनको अपने साथ स्कूल ले जाना. बिकॉज मैंने एक इनिशिएटिव लिया था कि किस लिए हमारा गवर्नमेंट स्कूल, और मैं सक्सेसफुल टीचर हूँ, मैंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन अपने ही गवर्नमेंट स्कूल में कराया है. दो वी आर बोथ वर्किंग. हम माशाल्लाह 1.5 लाख कमाते हैं, अच्छा खासा रकम कमाते हैं, बट हम अच्छे से इंटरनेशनल स्कूल में प्रेफर करेंगे अपने बच्चों को. लेकिन स्टिल मैंने अपने बच्चों को वहां पे रखा है. क्यों? ताकि सोसाइटी का ट्रस्ट वो हम पे आ जाए. और उनको अपने साथ में ले जाता हूँ. दिन भर वो मेरे साथ होते हैं, दिन भर वो अपनी क्लासेस में होते हैं, दिन भर हमारा टीचिंग होता है. और मेरा एक कहीं से भी ये रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, मेरा एक क्या इसको बोलते हैं, रिकॉर्ड रहा हुआ है जी. कि मैंने 4 लीव से ज्यादा अभी तक नहीं लिए हुए डिपार्टमेंट में. इस साल भी मेरे 2 लीव्स आए हैं. हालांकि 14 या 15 हमको कैजुअल लीव्स होते हैं, बट 2 लीव्स हमारे पास होंगे. इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारे बच्चे सफर करें. मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से हमारे टीचर सफर करें. बिकॉज हम बच्चों को ही नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं थ्रू डाइट, थ्रू SCERT, थ्रू NCERT. और मेरा काफी लिंकेज है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ, जिसमें हम टीचर्स के लिए मॉड्यूल्स बनाते हैं, बच्चों के लिए मॉड्यूल्स बनाते हैं. ठीक है ना? तो वो 4 बजे आ गया, 4 बजे चाय वगैरह पी ली, सफर किया. उसके बाद मेरा ये भी रूटीन है कि मैं लंच भी साथ नहीं लेता हूँ. बीवी चाय रखती है तो वो चाय कब भी मैं कैसे पीता हूँ ब्रेक में, वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि टाइम नहीं होता है. 4 दिन में 4 क्लास, ये 7 क्लासेस होते हैं. छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है. छोटे छोटे बच्चे मतलब वो बच्चे जो 3 साल के बच्चे हैं, जिनको पोटी भी निकलती है, वो पोटी भी साफ करनी पड़ती है. ओके, सो ये बहुत टफेस्ट जॉब है. उसके बाद घर आए, उसके बाद जो है आपने प्लानिंग की कि आज मैं क्या पकाऊंगा, क्योंकि हर रोज मेरा एक वीडियो बनता है जी. मैं सुबह बोलता हूँ उनको कि क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, 1-2 सालन तो घर में जो औरतें हैं वो पका लेती है, लेकिन फिर मेरा अलग से एक डिश रहता है जी. तो उसकी प्लानिंग भी पहले से कर चुकी होती है. और स्क्रिप्टेड जो डायलॉग्स होते हैं, वॉइस ओवर होता है, वो स्क्रिप्टेड पूरा होता है. उसके लिए भी मुझे 1-2 घंटा चाहिए, तो वो 1-2 घंटा मैं दे देता हूँ. डिनर के लिए मुझे बच्चों को खिलाना है, वो टाइम है तो वो मैं दे देता हूँ. उसके बाद जो है कल की प्रिपरेशन, किसकी प्रिपरेशन? स्कूल की प्रिपरेशन. कि कल मुझे एक डायरी लिखनी है कि कल मैं जो राइम है, अगर मुझे बच्चों को एलिफेंट पढ़ाना है, एलिफेंट की साउंड पढ़ानी है, तो वो कैसे मैं पढ़ाऊं. हालांकि मैं बोलता हूं कि बेटा टुडे वी आर गोइंग टू टीच यू एलिफेंट. एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल एंड इट मेक्स अ ट्रम्पेट साउंड. वो ट्रम्पेट उसको समझ नहीं आएगा जब तक कि उसको शाम को प्लानिंग नहीं करोगे. ट्रम्पेट करूंगा मैं तो कैसे करूंगा? नाक पे हाथ रखेंगे और वो साउंड करोगे आप, वो साउंड कैसे निकलेगी? दैट इज द टैक्ट, दैट इज द मेथड, दैट इज द स्ट्रेटेजी. और वो स्ट्रेटेजी मेरी डायरीज में होती है कि कल मैं अगर एंटर हो जाऊंगा क्लासरूम में तो कैसे हो जाऊंगा. जैसे मैं कुकिंग में एंट्री मेरी हो जाएगी, जैसे हमने अभी एंट्री की, वो एंट्री कैसे हो जाएगी, ताकि मेरा जो स्टार्टर एंड क्लोज अप है वो सीमित रहे 40 मिनट तक, क्योंकि 40 मिनट का हमारा क्लास होता है. इसमें बच्चे कैसे टैलेंटेडली और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत मजा आता है. अगर आप अब भी जैसे इकरा अखुन मैम हमारी क्लास में आई थी एंड शी वाज सो सरप्राइज्ड. या आते रहते हैं लोग
और उनको बिलीव ही नहीं होता है कि क्या हम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसे सेटअप बनाया हुआ है जैसे आपने सेटअप बनाया हुआ है यहाँ पे, हमने भी अपनी क्लासरूम में सेटअप बनाया ताकि बच्चा खेले कूदे मजे करे और खेल खेल में वो सीखे भी और उसको पता भी नहीं चले कि ये है। तो उसके बाद मेरा शेड्यूल है कि कैसे मैं एडिटिंग करूं, कैसे उसमें सबटाइटल्स डालूं, कैसे मैं उसको अपलोड करूं और कैसे मेरे व्यूज जो है फॉलोवर्स है वो बढ़ जाता है। वो तो फिर आप देखते ही हैं जब सोशल मीडिया पे आ जाता है। जी जी सर, आपने कहा कि आपका बहुत प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग है, तो ये आइडिया आपको कैसे आया कि मुझे अगर मतलब हमने देखा है मतलब डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट मेथड्स होते हैं टीचिंग के, तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि मुझे प्ले वे मेथड ही अपनाना जी है? एक्चुअली जब मेरी पोस्टिंग हुई थी जी उससे पहले मैंने एमएड में ECCE पढ़ा था, ओके अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जी उससे पहले भी मैंने पार्ट टाइम किया है कॉलेज में जॉब, वहाँ पे हम एमएड्स और बीएड्स को पढ़ाते हैं। इवन कॉलेज ऑफ एजुकेशन भी मेरी काफी एक्सपीरियंस रही है, बीएड्स और एमएड्स को हम पढ़ाते हैं। डिस्टेंस मोड में भी हम बीएड या एमएड्स वहाँ पे हम पढ़ाते थे एक ऑप्शनल कोर्स ECCE। और जब मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में आया मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी प्राइमरी स्कूल में और मुझे एक चांस मिला। वो बोल रहे थे ECCE, उनको पता ही नहीं था, मतलब टीचर्स कंफ्यूज हो जाते थे ECCE है क्या। अब ये हमारा NEP 2020 में ऑफिशियली लागू भी हो गया इस साल से जी क्योंकि ECCE अभी पार्ट है। 3 साल के बाद हमने बच्चों का एडमिशन करना था और ECCE में यही लोग आते हैं, कौन 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। और ECCE में हमने कि बच्चे को आपको बिल्कुल लिखाना नहीं है, याद नहीं कराना है, ना वो रीड करेगा, वो जो कुछ भी पढ़ेगा खेल खेल में पढ़ेगा। ठीक है, उसमें वो राइम्स करेगा तो खेल खेल में, हालांकि वो खुश भी रहना चाहिए, बच्चे के चेहरे पे स्माइल रहेगी तो वो सीखेगा भी और उसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि इसने सीख लिया और हम इसको पढ़ा रहे हैं। तो वो आइडिया लेके मैं प्राइमरी स्कूल में मैंने स्टार्ट किया। हमने UKG फर्स्ट सेकंड मैंने एक क्लास ही ले लिया, एक ही क्लास में क्लब करके, क्योंकि प्राइमरी स्कूल्स में बहुत कम टीचर्स होते हैं। हमने ज्वाइंट क्लास लिया और उस पे मैंने फोकस करके धीरे धीरे करके उन पे काम किया और काम इतना अच्छा हुआ। और वहाँ के जिस गाँव में मेरी पोस्टिंग थी वहाँ के लोगों ने अपने बच्चे लाना शुरू कर दिया। तो वी हैड एट दैट टाइम इन 2009 2010 एट दैट टाइम वी हैड 42 स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस। ओके, तो वो मैंने उन पे काम किया तो काफी माशाल्लाह, मतलब वहाँ पे प्राइवेट स्कूल एक भी था पास में ही गांव में, तो वहां से बच्चे आने लगे क्योंकि पेरेंट्स को हमने एश्योरिटी दी कि जो भी हम काम करेंगे आपको श्योरिटी मिलेगी। उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया भी या अभी भी कर रहे हैं कि हम जो भी एक्सपेक्ट करते थे उससे ज्यादा ही हमको मिल रहा है। इवन जहां पे अभी मेरी पोस्टिंग है पुलवामा टाउन में ही, आप वहां पे आ सकते हैं। अभी हमारे 4 गाड़ियां भी चल रही है गवर्नमेंट स्कूल में गाड़ियां, आप तो शॉक हो जाएंगी, तो हमने पहले कभी नहीं सुना कि 50 बच्चे हमारे गाड़ियों में आ रहे हैं और दूर दूर से पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? बिकॉज उनके बच्चों को वहां पे कुछ डिफरेंट मिल रहा है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज मिल रही है, डिफरेंट, जिससे कि बच्चा बोल रहा है, जिससे कि बच्चा मैथ्स कर रहा है, उसकी कॉग्निशन बढ़ रही है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी एस्थेटिक लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है। तो उससे ज्यादा बच्चा, उससे ज्यादा पेरेंट क्या एक्सपेक्ट करेगा? और सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कि पेरेंट्स को कुछ भी नहीं देना पड़ता है, हालांकि गवर्नमेंट उसको वहीं से पैसे दे देती है। आपके माध्यम से भी हम लोगों को इन्फॉर्म करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गवर्नमेंट स्कूल की तरफ आए। हमारे टीचर्स इतने टैलेंटेड, इतने क्वालिफाइड, आप उनसे काम लें, क्योंकि हम आपके लिए हैं, सोशल सर्विस के लिए है, आप हमको यूज करें। वो चीज हम बोलना चाहते हैं आपके मीडियम थ्रू। ठीक है, आप मुझे ये बताइए तारिक साहब कि आपने कहा कि आप प्ले वे मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा आपका एनरोलमेंट बढ़ गया स्कूल में। तो जब कोविड के जो वो साल थे, उन सालों में मतलब बहुत ही एक तो रिस्ट्रिक्शंस आ गई, सोशल डिस्टेंसिंग रही, उसके बाद आप इन पर्सन क्लास नहीं दे पाए, तो उन सालों में आपने कैसे मैनेज किया उस एरा में? उन साल्स में भी मैंने कोशिश की अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट भी कर रहा था, अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि मैं ऑनलाइन ही बच्चों के साथ जुड़ूं। मैंने अपने फेसबुक पेज पे, उस टाइम मेरा फेसबुक पेज नहीं था, मेरा जनरल फेसबुक ये था, तो उस पे मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया कि आई वांट टू interact with your children. If you are interested, you just send your contact number. I will make a WhatsApp group. उन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर शुरू कर दिए भेजना, फिर मैंने WhatsApp ग्रुप खोला, फिर मैंने उनको बोला कि आप Zoom ऐप जो है वो डाउनलोड करके, फिर हम 200 बच्चे मेरे पास आए उन दिनों, 200 बच्चे, जिसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी और प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी, तो छोटे से लेके बड़े बच्चों तक, 10 तक
नर्सरी से लेके 10 तक मैं 3-3 4-4 सेशंस अलग अलग से लेता था। प्राइमरी का अलग, मिडिल का अलग और हाई लेवल का अलग। तो उसमें मेरे ऑलमोस्ट 50-50 60-60 बच्चे हमारे ऑनलाइन क्लास में आते थे और उसमें हम कोशिश करते थे कि मैं वही स्ट्रेटजीज यूज करूं जो मैं अपने स्कूल में यूज करता था। और वहां पे शर्त ये था कि एक तो बच्चे भी बैठेंगे कि छोटा बच्चा है 3 साल का 4 साल का, वो कहाँ ये मैनेज कर पाता है जूम वगैरह। उसकी माँ भी उसके साथ रहती थी। यस, मैं उनको असाइनमेंट्स देता था, मैं उनको वहां पे पढ़ाता था। तो फिर मैं पेरेंट्स को बोलता था कि वो असाइनमेंट्स आप बच्चों को कराएं, जिससे कि पेरेंट्स जो खासकर मदर्स है वो भी एंगेज रहती थी और साथ साथ उनके बच्चे भी एंगेज रहते थे, जिससे कि वो कोविड का फेयर वो भी चला गया और बच्चों ने काफी कुछ सीखा। इवन वो जो कोविड के जो ग्रुप है वो अभी भी चल रहा है और वो पेरेंट्स मुझे अभी भी कॉल करते हैं कि आपकी वजह से जो है काफी बच्चे में इंप्रूवमेंट भी आ गई, काश आपके जैसे सभी टीचर्स थे। तो वो बोलते थे, लेकिन मेरी तरफ से यही कोशिश रहती थी कि मैं सोसाइटी को कुछ दूं। और बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलते थे कि आप फीस तो लेते ही नहीं। मैंने कहा ये फीस के लिए मैं काम नहीं करता हूँ, बट बच्चे को आप कुछ फायदा मिले तो वो सबसे बड़ी बात है। सर आप मुझे ये बताइए, जब आप कुकिंग करते हैं तो जब आपने डिसाइड किया कि मुझे सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करने हैं, वो भी आपने कहा कि बाय चांस ही हुआ था, तो उस हवाले से आप ये बताइए कि आप ज़्यादातर जो आपका फोकस होता है वो किन डिशेस पे होता है? मेरा ज्यादातर फोकस रहता है कश्मीरी डिशेस पे ही। इवन बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो बोलते हैं कि कॉन्टिनेंटल भी आप बनाओ, जैसे साउदर्न डिशेस भी आप बनाओ, जो भी ईस्ट में डिशेस है वो मिलते हैं, तो कभी कभार मैं वो भी ट्राई करता हूँ। बट मेरा ज्यादा फोकस रहता है कि मैं कश्मीरी डिशेस पे फोकस करूं, कश्मीरी कल्चर पे फोकस करूं और सिंपल से सिंपलेस्ट इंग्रेडिएंट मैं ऑडियंस को दिखाऊं ताकि वो भी ट्राई करें। बिकॉज जब भी हम सोशल मीडिया पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे कोई भी फ्यूजन देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं फूड के रिलेटेड, उसमें काफ़ी डिफरेंट मसाले वो यूज़ करते हैं जो अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, खासकर गाँव में, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी लोग गाँव में रहते हैं, तो ज़्यादा स्पाइसेस की नॉलेज उनको नहीं है या मुझे भी नहीं था। बट I try to make a complex dish in a simple and a grateful manner, so that कि वो यूजेज उसकी, और जब वो पेरेंट्स या लोग यूज करते हैं और मुझे वो मैसेज भेजते हैं कि आपकी डिश हमने ट्राई की, अच्छी हुई, तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है कि नहीं जी अच्छा काम हो रहा है। तो मतलब आपका रिस्पांस हमेशा अच्छा जी जी, रिस्पांस अच्छा। इवन अगर कुछ डिश किसी की खराब भी हो जाए और कोई रॉन्ग कमेंट भी करता है तो मुझे कभी भी शरारत तो क्योंकि गुस्सा तो नहीं करना है, बिकॉज वो उनकी तरफ से एक प्यार होता है, तो उसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया पे आते हैं, यू हैव टू बी वेरी हम्बल, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट, सो दैट कि क्योंकि लोग जो भी आपको लिखते हैं, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर कोई प्यार से कमेंट लिखे मैं इसको जवाब भी दूँ, जो मुझे बाकी में बहुत कम लगा और जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। ठीक है सर, आपकी जो मतलब आपने कहा कि आप कश्मीरी क्यूजीन ज़्यादा बनाते हैं, कश्मीरी डिशेस, तो कभी आपको आइडिया आया या ख्याल आया कि मुझे फ्यूजन ट्राई करना चाहिए? नो नो नो, मुझे कभी ख्याल नहीं आया। तो बट सिंपलिसिटी वी कैन से दैट इज द बिग achievement for me, क्योंकि I don't want to promote myself in a very very effective way. मैं जो हूँ that is good for me. Okay, तो मैं कोशिश करता हूँ कि simplest way में मैं वो चीज़ दिखाऊँ। हाँ, आगे जाके let's try कि मैं कुछ ऐसा करूं जो लोगों को फायदा दे। इवन मुझे ये भी लोग बोलते हैं कि आपको उर्दू लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज भी यूज करना चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज में बोलना चाहिए, सो दैट कि आपकी ऑडियंस बढ़े। बट आई डोंट थिंक कि आपके लैंग्वेज से आपकी ऑडियंस बढ़ती है, बट आपके प्यार से और आपके काम से आपकी ऑडियंस बढ़ती है। आपने देखा होगा कोई वीडियो ऐसा भी है जिसमें वो बोलते कुछ नहीं बट उनके काम से पता चलता है कि ये क्या कर रहे हैं। सो योर वर्क इज योर मोटिव। सर आपने कहा कि आपको बोलते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करें तो ताकि आपकी रीच बढ़ सके, आपकी ज़्यादा टारगेट ऑडियंस जो है वो कश्मीरी है। तो अगर फॉर एग्जांपल इफ़ कोई
इन कश्मीरी है या कोई भी है फॉर दैट मैटर जो कि बाहर रहते हैं, वो ये डिश ट्राई करना चाहते हैं, तो क्या डू यू हैव दैट ऑप्शन सबटाइटलिंग वगैरह? यस यस एग्जैक्टली। मैं अपने वीडियोस में, आप मेरे जो भी वीडियो देखते हैं, चाहे वो टीचिंग के रिलेटेड है, चाहे वो कुकिंग के रिलेटेड है, चाहे वो मुझे मेरी अदर हॉबीज के रिलेटेड है। मेरी अदर हॉबीज है जैसे गार्डनिंग या किचन गार्डनिंग, उनके वीडियोस भी मैं शेयर करता रहता हूँ। मैं अपने घर में ही वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करता हूँ, बहुत ही अच्छे सॉलिड वेजिटेबल्स, और आइडियाज़ जो हमारी गार्डनिंग के आइडियाज़ है उसके वीडियोस भी मैंने काफ़ी अपलोड किए हुए हैं। लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स, और जो भी आप वीडियो देखते हैं उसके नीचे जो है पूरा सबटाइटल रहता है। सर लास्ट में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है, which keeps you motivated कि you keep going, you keep making these videos of food, उसके अलावा आप टीचिंग, क्या चीज़ है जो आपको लाइफ में बहुत मोटिवेटेड रखती है? पहले अगर टीचिंग की बात करेंगे, मोटिवेशन मुझे बच्चों से मिलता है। मैं उन बच्चों को जब देखता हूँ जिनके चेहरे पे वो स्माइल आ जाता है, मेरे सारे टेंशन्स, मेरे सारे जो ये है वो ख़त्म हो जाते हैं, और उनसे मुझे, और इवन मोटिवेट एक छोटा बच्चा मुझे बोल रहा है, सर ये जो आपके हाथ में गुड़िया है, क्या ये रियली गुड़िया है? मैंने आज तक ये गुड़िया नहीं देखी है। बिकॉज वो उस फैमिली से आई है, उस बैकग्राउंड से आई है कि इसने आज तक, वो 5 साल तक वो गुड़िया नहीं देखी है। जो आपके हार्ट को टच करती है कि मेरी वजह से वो पपेट बनाने से इसके चेहरे पे स्माइल आ गया, और वो मोटिवेट मुझे करता है ज्यादा हार्ड वर्क करने का। कि मेरा एक मोटिव बना है कि इस बच्ची को मैं ये सिखाऊं कि ये गुड़िया खुद बनाए, और जब ये 8th पास करे वो ऐसी और गुड़िया बनाए, ये क्रिएटर बने ना। मैं बच्चों को नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा ये बिलीव है कि बच्चों को नाम मैं पढ़ाऊं, लेकिन बच्चों को मैं बनाऊं, बच्चों को मैं सिखाऊं, ताकि बड़े होके वो किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। सेम इज द केस विद, मुझे बहुत सारे ये करते हैं कि सर आपसे मोटिवेशन मिलता है, यू आर एन इंस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से हम सीख रहे हैं, कल हम एक अपना रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। दिस इज द मोटिवेशन। वो मुझे पुश करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करो, और मैं अपना 120% अपने एफर्ट्स लगाता हूं, वो वीडियोस बनाता हूं, वो टीचिंग में डालता हूं, और जिसकी वजह से मैं तो हमेशा सक्सेसफुल था ही। सक्सेस, आपको पता है कि अंदर से वो जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। आपको लोग बोलेंगे कि यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, दैट्स नॉट अ फेयर। अंदर से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि शाम को आपको आराम की नींद आ जाएगी कि नहीं जी, आज तो मेरा काम बन गया, आज तो मैंने अच्छा काम किया, आज तो मैंने पूरा दिन भर बच्चों के साथ बिताया और अच्छा वीडियो भी बनाया, और जिसकी वजह से रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है, माशाल्लाह। तो दिस इज रियल कि मैं आपके माध्यम से अपने बच्चों को, अपने लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि अपने टाइम को मैनेज, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। Jelas aku sebenarnya शाम से नमाज कसान नमाज पता सदान ये ना लोग हमाम में, और हमाम में बैठ जाते हैं 1-2 घंटा, और वहां पे क्या करते रहते हैं, लोगों की गीबत। लोग वो क्या करता है, मेरा ये है कि नमाज पढ़ो, घर जाओ, अपना काम करो, लोगों को दिखाओ कि आप में कितना टैलेंट है, बिकॉज एवरीबॉडी इज हैविंग हिज ओन टैलेंट, और उस टैलेंट को आपको बाहर निकालना है, उस टैलेंट को लोगों को दिखाना है, ताकि लोग समझे कि यार ये क्या बंदा है। सो जब आप टैलेंटेड हो, अपना टाइम यूटिलाइज करोगे, आप कभी भी नहीं रुकोगे। बिकॉज कश्मीर में इतनी सारी बेरोजगारी है, वो क्यों है? पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि हम काम करने से कतराते हैं। आपको हार्डवर्क बनना है, यूज योर टाइम एंड मेक एवरीबॉडी स्माइल। थैंक यू सो मच फॉर दीज मोटिवेटिंग वर्ड्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया और हमारे साथ इतने अच्छे से बात की। नाज़रीन, कश्मीर लाइफ की आज की मुलाकात के इस शुमारे में इतना ही। आप बने रहे कश्मीर लाइफ के साथ।